हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पेशल कंसेप्ट पर, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो झारखंड द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुसु स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का जो न्यू फॉर्म आया है उसको फिल कैसे करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो फॉर्म है, इसका फॉर्म में पहले दिया गया है कि आवेदिका का नाम। तो जो भी यहाँ अप्लाई करने वाले हैं तो उनको अपना यहाँ नाम देना है और यहाँ साइड में कलर पिक्चर देना है। कलर मतलब क्या, रंगीन पिक्चर देना है आपको, यहाँ ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा। फिर दूसरा नंबर है पिता या पति का नाम। यदि जो आप पति का नाम देना चाहते हैं तो पति पर टिक लगा के यहाँ आपको अपना पति का नाम लिखना है। यदि आपका पिता का नाम लिखना चाहते हैं तो पिता पर टिक लगा के आपको यहाँ अपना पिता का नाम लिख देना है। फिर आपको तीसरा नंबर पे यहाँ आपको अपना एड्रेस देना है। तो यहाँ आपको अपना ग्राम का नाम लिखना है, जो थाना से है वो थाना का नाम लिखना है, पंचायत का नाम यहाँ देना है और यहाँ प्रखंड का नाम देना है और यहाँ जिला, जो भी जिला से रहते हैं वो जिला का नाम देना है। फिर चौथा नंबर है मतदाता पहचान पत्र संख्या। तो यहाँ आपका जो मतदाता पहचान पत्र है मतलब वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पाँचवा नंबर है आधार संख्या। तो यहाँ आपको अपना आधार संख्या लिखना है, वो भी सही सही लिखना है क्योंकि इसी के माध्यम से आपको पैसा प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ जो भी आधार नंबर डालिएगा वो एक बार ठीक से अच्छी तरह से देख के डालिए। फिर छठा नंबर है खाता संख्या। तो यहाँ आपको अपना पासबुक नंबर लिखना है और वही पासबुक नंबर लिखना है जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। और यदि जो लिंक नहीं है तो वो आप अभी पासबुक लिख सकते हैं, लेकिन आपको 15 दिन 1 महीना के अंदर खाते को आधार के साथ लिंक करवाना होगा। फिर 7वां नंबर, खाता आधार लिंक है या नहीं। यदि खाता आधार के साथ लिंक है तो यहाँ हाँ पर क्लिक कीजिएगा और नहीं है तो नहीं पर टिक कीजिएगा। फिर बैंक का नाम शाखा सहित आपका बैंक का नाम लिखना है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दीजिएगा, आपका जो भी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मेरा बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देंगे और जो शाखा माने जहाँ भी स्थित है, जिस भी गांव में है तो वह गांव का नाम लिख देंगे। और यहाँ IFSC कोड, जो आपका खाता के नीचे तरफ साइड में IFSC कोड लिखा रहेगा, उस IFSC कोड को यहाँ लिखना है। राशन कार्ड नंबर, ये तो 10वां नंबर राशन कार्ड नंबर है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर डालना है यहाँ। और 11 नंबर है पैन कार्ड संख्या। जो आपका पैन कार्ड संख्या है, जो भी पैन कार्ड का जो भी डिजिट होता है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। फिर 12 नंबर यहाँ दिया हुआ है कि आप किस कोटि से हैं, माने आप किस कास्ट से हैं। तो आप सामान्य है या अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है या अन्य पिछड़ा वर्ग है। और जब यहाँ ऐसे नहीं भी लिखना चाहते हैं तो ST भी लिख सकते हैं, जो आप ST जाति से हैं या SC से है या OBC से है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। फिर यहाँ 13 नंबर दिया हुआ आयु। तो यहाँ जो आपका आयु आधार कार्ड में दिया हुआ है और अभी जो करंट ईयर चल रहा है 2024, आधार कार्ड की आयु से 2024 को घटा देने के बाद जो भी आयु आता है यहाँ आपको वह आयु लिख देना है। फिर जन्म तिथि, जो आपका आधार नंबर में दिया हुआ है वही जन्म तिथि यहाँ डालना है। फिर 15 नंबर आवेदिका का पहचान चिन्ह। यदि आपके गले में या चेहरे में या हाथ में कोई भी चिन्ह है तो यहाँ आपको उस चिन्ह को यहाँ लिखना है। और जब नहीं है तो यहाँ नो मार्क्स कर देना है कि मेरा शरीर में या गले में कोई भी मार्क्स नहीं है। और यहाँ 16 नंबर है आवेदिका का मोबाइल नंबर। तो यहाँ आवेदिका का मोबाइल नंबर वही डालना है जो एक्टिव है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव्ड हुआ है, कब पैसा आएगा, कब पैसा अकाउंट में चला गया है। फिर 17 नंबर है आवेदिका विवाहित है तो इसमें हाँ देना है, जब विवाहित है तो हाँ देना है और विवाहित नहीं है तो नहीं देना है। और यहाँ आवेदिका की स्थिति, क्या वह विधवा है या तलाकशुदा है या परित्यक्ता है। जब विधवा है तो विधवा पर देना है, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा पे, और परित्याग किया गया है तो उसमें परित्याग पर टिक करना है। और जहाँ इनमें तीनों में से आप कोई भी नहीं है, मतलब आप शादीशुदा हैं तो उसमें कोई भी क्लिक यहाँ पर कोई भी टिक मार्क नहीं करना है। तो यहाँ संलग्न प्रमाण पत्र दिया गया है। तो यहाँ संलग्न प्रमाण पत्र में लगेगा आपको आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड और 6ठा नंबर स्वघोषणा पत्र। स्वघोषणा पत्र इसका दूसरा पेज में ही दिया गया है। और यहाँ दिया गया है स्वभी प्रमाणित पत्री, मतलब क्या, आधार कार्ड का जब जेरेक्स देंगे
उसके नीचे आपको अपना साइन करना है, आपको अपना साइन कर देना है वहाँ नीचे तरफ में। और जैसे आधार कार्ड में करना है, मतदान पहचान पत्र में करना है, बैंक पासबुक में भी करना है, पैन कार्ड में भी करना है, राशन कार्ड में भी करना है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ दिया गया आवेदिका का हस्ताक्षर, माने जो भी आवेदिका है उसको यहाँ अपना हस्ताक्षर माने सिग्नेचर करना है, या तो अंगूठा लगाना है, या जो लिखने पढ़ने नहीं जानती है तो उनको अपना अंगूठा का चिन्ह देना है। और जो यहाँ पावती रसीद है, पावती रसीद को आपको नहीं भरना है, क्योंकि अब जिसके थ्रू से भी करवाएंगे, या सीएससी के थ्रू से करवा रहे हैं या आप जो कैंप बैठेगा उसके थ्रू से करवाइएगा, तो वही यहाँ आपको लिख के यहाँ से जो ऊपर में जो दाग दिया हुआ है यहाँ से फाड़ के आपको दे दिया जाएगा। अब नीचे देखिए यहाँ स्वघोषणा पत्र, जो वहाँ ऊपर में संलग्न पत्र में स्वघोषणा पत्र दिया था, यहाँ वह स्वघोषणा पत्र दिया गया है। तो यहाँ में आवेदिका का नाम, तो यहाँ जो आवेदिका है उसको अपना नाम देना है। यदि यहाँ आपको अपना पति का नाम लिखना है तो पति का नाम यहाँ लिख देना है, तो टिक मार्क करना है पति पर। और जब आपको पिता का नाम लिखना है तो पिता पर टिक मार्क करके पिता पर लिखना है, क्योंकि जो शादीशुदा हो गई है तो यहाँ अपना ज़्यादातर पति का नाम लिखती है, और जिसका शादीशुदा नहीं है वो अपना पिता का नाम लिखेगी। इसलिए जब आप पिता का नाम लिखना चाहते हैं तो पिता पर टिक मार्क कीजिएगा, और पति का लिखना चाहते हैं तो पति पर टिक मार्क कीजिएगा। फिर यहाँ उम्र दिया हुआ है, उम्र जो आपका आधार कार्ड में दिया हुआ है उससे भी करंट ईयर जो 2024 है उसको घटा देने के बाद जो भी आएगा, जो भी ईयर्स आएगा उसको यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ दिया है ग्राम का नाम लिखना है, आप किस ग्राम से हैं, किस पोस्ट से हैं, क्या आपका कौन सा थाना है, आप यहाँ आपको अपना पंचायत नाम लिखना है या वार्ड नंबर लिखना है, या आपको प्रखंड का नाम लिखना है। फिर यहाँ आपको अपना ज़िला का नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर वही लिखना है जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि उसी में मैसेज आने वाला है, तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर ठीक से लिखिएगा। फिर नीचे चले आते हैं इधर, तो यहाँ लिखा है आवेदिका का हस्ताक्षर, तो यहाँ फिर से आपको हस्ताक्षर करना है, और हस्ताक्षर जब नहीं कर पाते हैं तो यहाँ आपको अपना अंगूठे का चिन्ह देना है। फिर यहाँ सत्यापन प्रतिवेदन, तो यहाँ जो पहला नंबर है आवेदिका का नाम, तो यहाँ आपको आवेदिका का नाम लिखना है। यदि आप यहाँ पति का नाम लिखना चाहते हैं तो पति पर टिक कीजिएगा, फिर पति का नाम लिखिएगा। यदि आप पिता का नाम लिखना चाहते हैं तो पिता पर टिक करके पिता का नाम लिख दीजिए। और आपका यहाँ तीसरा नंबर है पता, तो आप कौन से ग्राम से, वो ग्राम का नाम लिखिएगा। तो आपका कौन सा थाना पड़ता है वो थाना का नाम लिखिएगा। आप किस पंचायत से है वो पंचायत लिखिएगा। यहाँ आपका प्रखंड कौन सा है, प्रखंड लिखिएगा। किस ज़िले से हैं वो ज़िले का नाम लिखिएगा। यहाँ आपको यहाँ मोबाइल नंबर देना है, वही मोबाइल नंबर देना है जो एक्टिव हो। फिर यहाँ जो नीचे दिया हुआ है आवेदन प्रपत्र संख्या, ये आपको नहीं डालना है। पंजी का नाम ये भी नहीं डालना है, और पंजी क्रमांक ये भी नहीं डालना है। जो 3 तो ऑप्शन है इसको आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि जो वहाँ पास करेंगे, आपका अप्रूव करेंगे, वही इन तीनों को लिखने वाले हैं। फिर आपको यहाँ अपना नीचे कोई सिग्नेचर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ दिया गया है जांच पदाधिकारी, जो जांच करेंगे, जो अप्रूव करेंगे, उनका यहाँ सिग्नेचर होगा। फिर यहाँ लास्ट में अप्रूव करने वाले हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी का सिग्नेचर होगा। फिर यहाँ तो यहाँ आपको अपना सिग्नेचर नहीं करना है। और यहाँ स्वीकृति या स्वीकृति, यदि आपका कोई फॉर्म गलत डाले हैं या कोई डॉक्यूमेंट नहीं डाले हैं तो यहाँ अस्वीकृति हो जाएगा, और जब यहाँ सही डालें तो आपका यहाँ अप्रूव्ड हो जाएगा। हाँ, फिर आपको जहाँ योजना के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो यहाँ नीचे दिया गया है कि योजना का क्या नाम है, कितना ये आयु से बढ़ सकते, तो ये आवेदन 21 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक बढ़ सकते, मतलब 21 वर्ष आयु होना चाहिए किसी का और 50 से कम होना चाहिए। और जब आप कोई पहले से कोई और भी स्टाइपेंड या कुछ पा रहे हैं, सब्सिडी सरकार की तरफ से या पेंशन पा रहे हैं, तो आप इसको फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फिर यहाँ फिर बताया गया है कि आवेदिका का क्या क्या होना चाहिए। आधार लिंक होना चाहिए सिंगल खाते के साथ, जो खाता दीजिएगा एक ही खाता के साथ आधार लिंक होना चाहिए, मल्टीपल अकाउंट के साथ लिंक होने से नहीं होगा। मतदान पहचान पत्र, आपको यहाँ आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर देना है। फिर आधार कार्ड दिया गया, आधार कार्ड का देना है। राशन कार्ड हो तो राशन कार्ड भी देना है, लेकिन राशन कार्ड को यहाँ मैंडेटरी किया गया है कि राशन कार्ड देना ही है। फिर यहाँ दिया गया है कि आर्थिक लाभ आपको कितना रुपया दिया जाएगा, तो 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। फिर
फिर आपको जब अधिक जानकारी चाहिए तो आप सरकार यहाँ एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, तो इस टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल लगा सकते हैं। लेकिन ये आज ही फॉर्म भी जारी हुआ है और वेबसाइट भी आज ही जारी हुआ है, तो यदि आप 2-3 दिन बाद कॉल लगाइएगा तो आपका कॉल रिसीव किया जाएगा और बताया भी जाएगा, क्योंकि अभी नया नया वेबसाइट लॉन्च हुआ है तो उतना अभी सुधार भी नहीं हुआ है कि सब कुछ हो वहाँ। और इसका जो फॉर्म और अप्लाई का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।